हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी है सुबह का टाइम और मैं उठ गई हूँ। ये है पारण का दिन और मैं 4 बजे ही उठ गई थी और यहाँ पे मैं सीधा का सामान तैयार कर रही हूँ। सीधा का सामान तैयार करने के बाद मैं नहा के आ गई थी क्योंकि प्यास बहुत तेज़ लगी थी, इसलिए मैं 4 बजे ही उठ गई थी। और धीरे धीरे सब करने के बाद शौर्य को स्कूल भी भेजना था, इसलिए टाइम से ही उठ गई थी। और यहाँ पे मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि बहुत ही अच्छे से मेरा व्रत संपन्न हुआ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद किया मैंने ज्योतिया माई का। और बस मेरे बच्चों पे ऐसे ही आशीर्वाद उनका बना रहे और बस यही भगवान से प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी भी माँ पिता की उम्र लंबी हो और जो उनके बच्चे हैं वो भी हमेशा स्वस्थ और निरोग रहें। तो सुबह ही उठ गई थी और फिर प्यास तो सबसे ज़्यादा लगी थी मुझे। रात भर सही से सो भी नहीं पाई थी क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ज्योतिया व्रत था और कैसे भी मतलब संपन्न हो गया। बस सुबह का वेट कर रही थी कि कब सुबह हो और मैं भगवान के प्रणाम करके जो भी विधि विधान होते हैं वो विधि विधान संपन्न करके और मैं फिर मुझे खाना भी बनाना था क्योंकि घर में कोई है नहीं। मम्मी जी ने भी व्रत किया था और कोई ऐसा था नहीं व्यक्ति जो मतलब खाना बना दे। तो मैंने अपना धीरे धीरे ही मतलब टाइम से उठ गई थी ताकि मुझे कोई इशू ना हो और आराम से सारा काम हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे भगवान जी को प्रणाम करने के बाद किचन में चली गई और मैंने दाल पहले से भिगा रखा था क्योंकि थोड़ा सा दाल होता है ना, अगर थोड़ा सा भिगा के आप रखोगे तो जल्दी 1-2 सीटी में ही बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने दाल, अरहर का दाल बनता है हमारे यहाँ, तो अरहर का दाल यहाँ पे मैं जल्दी से चढ़ा रही थी। एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दिया था और मम्मी जी ने बोला था कि चावल का माड़ पहले निकाल लो। तो यहाँ पे हम लोग चावल का माड़ से ही यहाँ पे व्रत को खोलते हैं यानी पारण करते हैं। तो मम्मी जी ने बोला कि तुम नीचे बैठ जाओ और फूंक फूंक करके सिप सिप करके पीना, नहीं तो एक बैग से पियोगी तो वो थोड़ा हार्ड करता है ना। तो मैं और मम्मी बैठ के धीरे से अपना पारण कर रहे थे और मम्मी जी ने बताया कि नहीं, ऐसे उठा के पियो, चम्मच निकाल दो तो अच्छे से पी सकती हो। और ये पारण करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और हम दोनों सास बहू ने अपना व्रत संपूर्ण कर लिया हुआ है। यानी व्रत का जो उपवास है वो हमने व्रत को तोड़ लिया हुआ है। और हमने अभी बैठ के मतलब हम जो है गरम गरम माड़ या चावल से माड़ जो निकलता है, जो चावल का पानी होता है उसको माड़ हम लोग बोलते हैं, तो उससे हम लोग अपना व्रत तोड़े हैं। और कहते हैं कि जब उपवास होता है उसके बाद एकदम से कोई ठंडी चीज़ नहीं खानी चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ा सा कुछ गर्म लेके अपना इन सब चीज़ों से। तो हमारे क्या है कि ज्योतिया पर्व के बाद आप माड़ से अपना व्रत तोड़ सकते हो। तो अभी हम दोनों ने व्रत तोड़ लिया और सासू माँ ने बोला कि चलो अब ये व्रत तोड़ लिए हैं तो अब आराम से मतलब अपना खाना वाना बन जाएगा। वैसे दाल चावल बना लिया है और अब आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी बनानी है बस। तो मतलब सुबह 4 बजे ही उठ गई थी ताकि सारे काम जल्दी से हो जाए। और लड्डू को भी, अपने बेटे को भी स्कूल भेजना था, सो उन्हें भी स्कूल भेज दिया हुआ है। अब अभी 7 बज रहे हैं तो बस अब जा रही हूँ और जल्दी से खाना बनाऊँगी। हालांकि एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, बस थोड़ा सा रात में प्यास ज़्यादा लग रहा था। तो ये मेरा पहला ज्योतिया व्रत था। अब ज्योतिया माई ने अच्छे से मेरा व्रत संपूर्ण किया और बहुत ही अच्छा लगा व्रत करके और व्रत के नियम पालन करके। और अपने बच्चों की खुशी के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए ये व्रत करके मुझे बहुत ही अंदर से खुशी हो रही है। और ज्योतिया माई करे कि वो हमेशा स्वस्थ और निरोग रहें ऐसे ही, और सबके बाल बच्चे मतलब स्वस्थ और निरोग रहें, तरक्की करें, सुरक्षित रहें। तो चलिए अब चलते हैं, फटाफट से खाना बना लेते हैं। और फिर से ढेर सारी जो और अभी तक आप ब्लॉग में बने हुए इसके लिए थैंक यू सो मच। और जो भी नए हैं इस ब्लॉग में या मेरे चैनल पे जो भी नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आई। और मेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, तो बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। पारण करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी। दाल चावल तो बन गया था, फिर मम्मी जी ने बोला था कि आराम से सब्ज़ी अपना बना लेना। और सब्ज़ी मुझे चटपटा बनाना था तो मैंने आलू गोभी और परवल काटे थे और उसमें शिमला मिर्च काट दिया था ताकि मिक्स बन जाएगा तो अच्छा लगेगा। उसके बाद करीब 8 बजे के बाद हम लोगों ने
खाना खाया और यहाँ पे मैं और मम्मी के दोनों के लिए यहाँ पे खाना निकाल रही हूँ, क्योंकि पानी हमने पी लिया था। पानी से हमारी आत्मा तृप्त हो गई थी बिल्कुल, क्योंकि ना फास्टिंग में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की नीड होती है तो वो है पानी। और मैं और मम्मी यहाँ पे बैठ के आराम से मतलब खाना खा रहे हैं। कोई भी उस टाइम खाना नहीं खाया था, और मेरी लाइफ में ये पहली बार होगा कि मैंने 8 बजे खाना खाया होगा, या कहीं जाना होता तभी खाना खाती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद बर्तन बहुत ढेर सारे हो गए थे, थोड़ा सा आराम किया, रेस्ट किया। उसके बाद आराम से मैंने अपने सारे बर्तन धो लिए। और यहाँ पे तो गाइस कैसा लगा आपको ज्यूतिया व्रत पालन का? मैंने इसे पार्ट बाय पार्ट कर दिया था ताकि मतलब वीडियो लंबी ना हो और चीज़ें आराम से आसानी से दिख सके। और इसलिए मैं थोड़ा सा लेट भी हो गई अपलोड करने में, क्योंकि वॉइस ओवर इसमें करना था। मैं ज़्यादातर वीडियो वॉइस ओवर में ही बनाती हूँ, क्योंकि घर में बच्चे होते हैं ना, तो कूँ काँ चींचा मतलब कुछ न कुछ चीज़ की आवाज़ आती ही रहती है। और मेरा गला थोड़ा सा बैठ रखा है, मौसम ऐसा हो रहा है ना बिल्कुल, कभी ठंडी कभी गर्मी, कभी मतलब कुछ भी ऐसा। और ठंडा ठंडा पानी का पीने का दिल करता है कल से, तो इसलिए थोड़ा सा गला बैठ गया। और एक रिक्वेस्ट करना था आप लोगों से कि जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि आप लोग के सपोर्ट से हम आगे बढ़ सके। जैसे और यूट्यूबर्स के आपने सपोर्ट किया वैसे मुझे भी सपोर्ट कीजिए। तो थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। और लाइक ज़रूर कीजिएगा।